प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नमन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलावचरणां भवतीं परेशां। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण मैं आज बहुत दिनों के बाद में फिर एक बार कर रहा हूं। जनता के विशेष आग्रह के कारण अमित शाह समय समय पर अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, क्योंकि जितना उनके ग्रहों का बल है, ग्रह बल स्थिति है, उसके आधार पर उनको क्या फल मिलता रहता है, किस प्रकार से जनता की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। 22 अक्टूबर 1964 को 5:25 सुबह इनका मुंबई पर में जन्म हुआ है, कन्या लग्न में। लग्न का स्वामी जो बुध ग्रह है, द्वितीय भाव में सूर्य के साथ में युति कर रहा है। लग्नेश का द्वितीय भाव में होना एक अपने आप में बहुत ही माने रखता है। धन धान्य सुख समृद्धि, साथ में सूर्य हो, बुधादित्य योग बनता है। लेकिन कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य नीच राशि में है। सूर्य दशम का कारक है। नीच राशि में द्वितीय भाव में वाणी स्थान अर्थात वाणी और परिवार का स्थान कहलाता है। तो क्या नीचता का फल भी ये सूर्य देता है। इनके जीवन में सूर्य 12वें भाव का मालिक है। 12वां भाव नुकसान का, खर्च का, द्वितीय भाव जनता की सेवा, परिवार का स्थान, राजनीतिक भी कहलाता है। परंतु 12वें भाव के स्वामी होने के कारण ऐसा व्यक्ति जेल भी जाता है, और जेल जाने का कारण इनको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण गुजरात में इनके ऊपर अनेक यातनाएं कांग्रेस सरकार में सहन करनी पड़ी हैं। ऐसे ऐसे मुकदमे इन पर लगे थे कि मानो ये कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे राजनीतिक क्षेत्र में। परंतु लग्नेश बुध का होना बुधादित्य योग बनाता है। उच्च राशि में चतुर्थ भाव जो विशेषकर राजनीतिक ही भाव कहलाता है, सुख का स्थान है। केतु गए उच्च राशि में है। राहु दसम भाव में, दसमों राज्य कारक है, दसम भाव में राहु उच्च राशि में है। अब इनका मंगल ग्रह एकादश भाव में यद्यपि है, पराक्रमेश है, तृतीय भाव का स्वामी है, कारक है तृतीय भाव का, और एकादश भाव में नीच राशि में होकर बैठा है। लेकिन मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव मूल त्रिकोण को देखता है। उस संतान का भी भाव कहलाता है। मंगल खेल कूद का कारक है और सेना का कारक है। गृह मंत्री बनाने का योग मंगल ऐसे ही जातकों को मिलता है। एक तरफ इनको पुत्र के द्वारा, वह भी खेल कूद के मैदान में अग्रणी, और दूसरा ये भी गृह विभाग जैसे पद को, ऐसे व्यक्ति सेना में बड़े ही चतुर चालाक डॉक्टर्स बनते हैं। जब कोई एकादशेश पंचम भाव को देखता है तो संतान को भी उसी प्रकार से लाभ होता। कुंडली बिल्कुल अक्षरशः एक एक गणना के साथ में प्रतीत होती है। सत्य है, समय सत्य है। अब दसम का कारक ग्रह राहु 18 वर्ष की महादशा, जब महादशा चली तब इनको राजनीतिक क्षेत्र में उछाल ही उछाल प्राप्त होता रहा। मोदी और योगी की जोड़ी को कौन नहीं जानता, दुनिया के लोग। देश में आपस में इतनी इनकी अच्छी केमिस्ट्री बनती है, जिस प्रकार से लोग देखते हैं कि एक ही इशारे में जो बात हो जाती है, बख विल जैसे बिल को पास कराना, मोदी जी की अनुपस्थिति में विदेश में रह करके मोदी जी। परंतु यह योग
सब अमित शाह के कर्मठ प्रयासों का, इनके जन्म के एक एक बिंदुओं के आधार पर उसका फल प्राप्त है। वर्तमान समय में महादशा चल रही है बृहस्पति की। बृहस्पति की महादशा चतुर्थ है। बृहस्पति राजनीतिक भाव कारक है और इनके जन्म के समय में बृहस्पति गोचर कर रहा 9वें भाव में वृष राशि का है और वर्तमान में भी वृष राशि का चल रहा है। बृहस्पति भाग्य स्थान, भाग्य को प्रबल करता है, लेकिन आने वाले समय में यह राहु और केतु जब अपने राशि परिवर्तन करेगा, वर्तमान में समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है, शनि कुंभ से मीन में आ चुका है। आने वाले 2.5 वर्ष में क्या इनको कुछ ऐसी विशेष अमित शाह को कठिनाइयां हो सकती हैं राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। यह सब दर्शकों की विशेष आग्रह के कारण आज मैं कुछ आपके समक्ष तथ्य रखना चाहता हूं ज्योतिष के बिंदुओं के आधार पर। सप्तमेश क्या है? बृहस्पति की महादशा भी चल रही है और बृहस्पति के घर में शनि का प्रवेश होना ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार कहा गया है, शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। अब यहां पर बृहस्पति के घर में शनि है तो स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान की वृद्धि करता है। राजनीतिक क्षेत्र इनके पार्टनर अधिक से अधिक बनेंगे आने वाले समय में 2.5 वर्षों के तक। मैं कहना चाहता हूं ऐसे ऐसे पार्टनर बनेंगे। एक आध जगह पर ऐसा भी होगा कुछ आपस में मतभेद भी होगा और जो मतभेद चलते चले आ रहे हैं कुछ राजनीतिक कारणों से, वह मतभेद भी दूर होंगे। लेकिन इनको स्वास्थ्य के प्रति अमित शाह जी को सचेत रहने की आवश्यकता है। आने वाला समय राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। सिंह राशि पर राहु और केतु चला जाएगा। केतु जब सिंह राशि में होगा और राहु कुंभ राशि में होगा, उस समय की स्थितियों के आधार पर एक दूसरे के आदान प्रदान बिल्कुल सामने की दृष्टि होगी। लेकिन एक राशौ यदा यान्ति चत्वारः पंचवाग्रहा, मीन राशि में जब अभी 29 मार्च को सड़ रही योगों का, लेकिन अब राहु और शनि इत्यादि इन ग्रहों के संयुक्त योग से क्या क्या विषमताएं, क्या क्या सफलताएं, मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले समय में अमित शाह का प्रभाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति कुछ समस्याएं आएंगी और ऐसी समस्याएं आएंगी आने वाले समय में कुछ समय इनको डॉक्टर का विशेष सलाह भी लेने की स्थिति बनेगी और यहां तक है एडमिट होने तक की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है अस्पताल में, लेकिन प्रबल मारक नहीं होगा। यह सब ज्योतिष का आधार है। जैसा कि पूरे विश्व के अंदर योगी मोदी की जोड़ी और अमित शाह और मोदी की जोड़ी को लोग जानते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में इनके जितने भी राजनीतिक शत्रु होंगे वो धराशायी होंगे और इतने प्रभावित होंगे उनको उठना मुश्किल होगा, प्रबलता बढ़ेगी और देश एक प्रगति के पथ पर चलता रहेगा। जो इनके हाथ में पद है, गृह विभाग है, गृह विभाग का दायित्व इतना कठिन है, सीमा से लेकर के आंतरिक तक जितनी भी ये सारी विषम परिस्थितियां हैं, चाहे वह नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहे हों, चाहे वह छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका रहा हो, चाहे वह बिहार का कुछ क्षेत्र रहा हो और चाहे वो आसाम से लेकर के मणिपुर तक का क्षेत्र रहा हो,
वो सारे के सारे अगर किसी ने आंख उठा करके भी देखा तो अमित शाह के प्रभाव के ग्रहों के कारण वो ठीक नहीं होगा। अमित शाह का प्रभाव बढ़ेगा, तेजवान स्थिति बनेगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, कुछ प्रदेशों में जहां पर इनकी आपस में अभी सुलह समझौता पीछे छूट चुकी थी, टूट चुकी थी, वह फिर एक बार बनेगी और पुराने मित्र सहयोगी बनेंगे। और कुछ एक जगह जो इनको प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ेगा, इसका कारण होगा कि सप्तम भाव में शनि का होना बृहस्पति के घर में, इसलिए सारी स्थितियां हो सकती हैं। प्रबल राज्य करते रहेंगे और समस्याओं का समाधान होता रहेगा। अमित शाह का प्रभाव बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र कदम पे कदम इनका आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं एक बार फिर जनता के समक्ष कहना चाहता हूं, इस बार कुछ राजनेता जिनका इस अमित शाह की कुंडली में मैं वर्णन नहीं करना चाहता था, आगे चल करके दूंगा, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के वे वृद्ध राजनेता हैं, उनके लिए शारीरिक कष्ट का समय है। यह आने वाला समय कालयुक्त नाम का संवत्सर प्रवेश कर चुका है वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिन से। इसलिए ये स्थितियां जब जब कोई विशेष परिस्थिति विपरीत हो तब तब मृत्युंजयो रक्षतु माम समन्तात, मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम, इस भावना के साथ परमपिता परमात्मा की सीम अनुकंपा प्राप्त होती रहेगी। इसी विश्वास के साथ ज्योतिष गणना के आधार पर मैं अमित शाह की कुंडली आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।